पहले ही कोई मेहमान आया हुआ है यहाँ। चूहे मेरे लिए मुसीबत बने हुए हैं, बहुत ज्यादा हैं यहाँ, जहर देने से भी नहीं मरे। सांप का जहर यकीनी हल होता है, ये बात अच्छी तरह जहन नशी कर लें। तो आपको इस बारे में नहीं मालूम, तो हम आपका वक्त भी जाया नहीं करेंगे। काम में आसानी हो। मैं आप सबसे गनीमत, सोना और माल का वादा करता हूं। मेरा रास्ता हक का रास्ता और तुर्कों की शान के मुताबिक शहादत है और कुछ नहीं। याद रहे, हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बेशक वो रास्ता फौलादी पहाड़ों के पीछे रहने वाले हुर्रियत पसंदों का है। आप सही कह रहे हैं उस्मान सरदार, आज नहीं तो कल मंगोल हमें जरूर अपना निशाना बनाएंगे। हाँ ठीक है, मगर हमारा यहाँ आना भी एक राज था। मंगोलों की निगरानी तले इन तमाम जांबाजों को सरहदें कैसे अबूर करवाएंगे? हर मुश्किल काम में कोई न कोई रास्ता तो जरूर होता है। आप बस कबूल कीजिए, आपके कबूल करते ही आपके सिपाहियों को अपनी हदूद में मुंतकिल करने का जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। पहले तुम्हारी औलाद मरेगी और फिर तुम मरोगे उस्मान। शहजादे, भाइयों ये घात है। सरदार, सरदार! जरकुता है, जरकुता है। भाइयों, जान निसारो। शाबाश। सिपाहियों, मैदान में उतरो, टूट पड़ो इन पर। उन्होंने जंगल में अपने सिपाही छुपा रखे हैं, वो बहुत ज्यादा है। उस्मान के मरने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हमारा मकसद उस्मान और शहजादी की जान लेना है, ना कि अपनी जान गंवाना। मेरी बात मानो तो पीछे हट जाते हैं। सिपाहियों, चलो उनका पीछा करते हैं, चलो। सोफिया का नाम सुनकर वो हैरान हो गया। वो जरूर कुछ न कुछ करेगा। हम इंतजार करेंगे। होलेफिरा, पानी कहाँ है बेटी? हम तो रोजे से हैं, तुम क्यों नहीं पानी पी रही? पानी पियो बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो। ठीक हूँ वालिदा, फिक्र मत करें, वापस जाकर पी लूंगी। कोई बाहर आया है। तो मतलब चूहा यही था।
हमें पता लगाना होगा कि ये शख्स कौन है। तभी भी बाहर आ रहे वालिदा। अलाउद्दीन, जाओ तुम उस चूहे का पीछा करो, देखते हैं कि वो शख्स कौन है। होलो फिरा, चलो हम इस तबीब का जाकर पीछा करते हैं। जो हुक्म वालिदा। आ जाओ। ये पैगाम सोफिया को दे देना। सोफिया के लिए खबर भेजी है उसने। सिपाही के पीछे चलते हैं, आ जाओ। अलाउद्दीन, लगता है उसने मुझे देख लिया है। पीछे हटो, रास्ता दो मुझे। पागल तो नहीं हो? हट जाओ। कौन है ये? पकड़ो इसको। खराब कर दिया तुमने सारा सामान। कौन है ये लड़की? पकड़ो इसको। रुको, हट जाओ सामने से, हट जाओ। कौन है ये? हटो पीछे, हटो, रास्ते से हटो। आराम से। हट जाओ रास्ते से, रास्ता छोड़ो, हटो मेरे रास्ते से, हटो, रुक जाओ, भागो मत। कहाँ गए? जमीन की तह से भी ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। इस बार बच गए, लेकिन दूसरी बार बचने का मौका नहीं मिलेगा, यकीनन। क्या सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। इसमें कोई शक नहीं। हमारी रियासत और लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद करने वाले हमें खौफजदा करने के लिए काफी नहीं होंगे। ना वो हमारी फरासत को मात दे सकते हैं, ना ही इत्तेहाद को ठेस पहुंचा सकते हैं। इन सब से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। ये क्या तरीका है उस्मान सरदार? हमें मखसूस जगह पर मिलने का कहकर ये मंसूबा था आपका। आखिर ये किस लिए हैं? अगर हमले की खबर थी तो आगाह क्यों नहीं किया आपने हमें? फिक्र मत कीजिए, मंगोलों का मसला आपसे नहीं है, हमारे साथ है मसला उनका। तो आपका ये सवाल था कि मंगोल गुजरगाहों से हम लोग आखिर कैसे गुजर सकेंगे। हाँ, ये जो चाल थी, ये तुर्कमानों की ताकत और जुनून का मुंह बोलता सबूत है हमारी हदूद के अंदर दाखिल होने का। अपनी फितरत के सबब हम आपके मातहत नहीं बन सकते, लेकिन हमारे दिल में आपका एहतराम हमेशा रहेगा उस्मान साहब। इस राह पर हम आपके हमरा हैं, हुक्म करें। जीते रहिए या सरदार, जीते रहिए। अब ऐसा करें, ओलुगान के पास जाइए और तुर्कमान सरदारान से मुलाकात के मकाम को जाहिर कीजिए। लेकिन इससे आपका मकसद क्या है जनाब? मेरा मकसद ओलुगान का एतमाद हासिल करना है। दाना चुगते हुए देखकर वो आपका साथ चाहेगा। दूर दराज पहाड़ों से तलब किए गए सिपाहियों के दस्ते कब कई सरहदों और करीबी इलाकों में पहुंचेंगे, ये मालूम करना होगा।
आप और तुर्कमान सरदारान मंगोलों के लिबास में हमारी सरजमीन में दाखिल होंगे। ओलुगान के दोस्तों की ताकत मिट जाने के बाद हम और भी मजबूत हो जाएंगे। कुछ भी करके ओलुगान को राजी कीजिए। सेनेसु वादी में तुर्कमान सरदारान और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओलुगान का हदफ सिर्फ हम होंगे। हमारा बनाया गया ये मंसूबा सबकी जिंदगियों की जमानत है। हयात सरदार, सलामत रहिए। इंतहाई समझदार सरदार हो। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान साहब, बसीरत आपकी थी, मैं सिर्फ हुक्म पर अमल पैरा हुआ। चलिए जरा ये बताइए, इस मुश्किल जंग के लिए क्या तुर्कों के साथ हैं? साथ है सरदार। ऐसी बसीरत मंगोलों को ही नहीं पूरी दुनिया को ताबे कर देगी। हम सिपाहियों के हमरा अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। जीते रहिए, जीते रहिए। आयाज सरदार, ओलुगान की तरफ जाइए। उसके नौकर कैसे हदूद के अंदर दाखिल होंगे इसकी मालूमात हासिल कीजिए। और अगर ओरहान और मेरे बारे में सवाल करें, बताइएगा कि हालत ठीक नहीं। जो हुक्म सरदार। हॉलोफिरा, तुम मेरे पीछे रहो। पहले उस सिपाही से उगलवाएंगे। आ जाओ। जलील इंसान। पैगाम कहाँ है? उसे हमारे हवाले करो। हरगिज़ नहीं। बोलो, सोफिया के पास जा रहे थे ना? जो भी जानते हो सब बता दो। हरगिज़ नहीं। इसी के पास होगा पैगाम। होलोफिरा से देखो। कल मामूल की जगह आ जाना, जरूरी बात करनी है। इस पैगाम का मतलब तो वहां पहुंच के ही मालूम होगा वालिदा, लेकिन पहले इस पैगाम को सोफिया तक पहुंचाना लाजमी है। हमारे किसी सिपाही को इस काफिर का लिबास पहना दो। कल हम उस तबीब के पीछे जाएंगे और वहां सोफिया के लिए जाल बिछाएंगे। चलो आ जाओ सिपाहियों। हलीमा, तुम्हें उस नागिन के हाथों से जल्द निकाल लाऊंगी। ओरहान और उस्मान के मरने का यकीन है? बिल्कुल यकीन है। वो तीर जानवर को भी चीर कर गुजर जाते हैं बेगम खातून। उनके मुकद्दर में हमारे ही हाथों मौत थी। हम जश्न बहुत जल्द मनाएंगे बेगम। और बाला को भी उसकी असल जगह पर पहुंचाऊंगी। उस्मान की लाश देखने से पहले उसकी मौत का यकीन नहीं करूंगा मैं। अयाज सरदार, आया है कमांडर। आपके हुजूर पेश होना चाहता है। ले आओ उसे। अयाज सरदार, उस्मान और ओरहान मर गए। अभी तक जिंदा है वो, लेकिन जल्द ही वो अपनी आखिरी सांसें लेंगे। उन जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अयाज सरदार, आपकी इस मदद के
हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अगर उस्मान आपको अपनी सफ में कर लेता तो उसे शिकस्त देना मुश्किल होता। बहुत शुक्रिया। आप भी जीते रहे अलबाई सरदार, लेकिन अलाउद्दीन और बाला खातून अब तक हयात हैं। सुना है आपने बहुत से सिपाहियों को खो दिया है। उसका बेटा और खातून तुम्हारे ख्याल में मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं अयाज सरदार? मेरे सिपाही रवाना हो चुके हैं, जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा मैं। इजाजत दें तो खुद जाकर इनका इस्तकबाल करता हूं। किस रास्ते से आएंगे? हम रास्ते नहीं जानते क्या जो तुम हमें बताओगे अयाज? तुम्हें जो कहा गया है वही करो। मामलात में मुदाखलत मत करो। जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। जैसा आपका हुक्म।